बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सामिया खोखर और आप देख रहे हैं लेजेंड्स पाकिस्तान 143। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, जो बनाई गई है बच्चों और बड़ों की कमज़ोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैंडविच जंक्शन की। गुजरांवाला मुमताज़ मार्केट में मौजूद सैंडविच जंक्शन पे आज जब हम पहुँचे तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपकी तमाम तर आइटम्स, जैसे कि आपके मशहूर व मारूफ़ आपके सैंडविचेस, रोल्स, ब्रोस्ट, लोडेड फ्राइज़ को लाइव देखना चाहते हैं और अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहते हैं। इनके बहुत ही बाइखलाक और महज़्ज़ब इनके मैनेजर और इनके स्टाफ ने हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए कहा, जी वेलकम, आइए ज़रूर देखिए। जब हम इनके किचन में पहुंचे तो जो सबसे ख़ास चीज़ हमने देखी वो ये थी कि ये अपनी तमाम तर ब्रेड्स, जैसे कि इनके सैंडविचेस की ब्रेड है, रोल की ब्रेड है, पीटा ब्रेड है, ये अपने किचन में लाइव तैयार करते हैं। इनकी ब्रेड देखने में काफ़ी फ्लफ़ी, साइज़ में काफ़ी बड़ी, और मुझे लग रहा था कि इसके अंदर कुछ सीक्रेट स्पाइसेस भी मौजूद हैं। जब इन्होंने मेकिंग स्टार्ट की तो हमने देखा कि ये बिल्कुल भी कंजूसी से काम नहीं ले रहे। आजकल की महंगाई के दौर में इन्होंने ऑलिव्स, कॉर्न्स और चीज़ का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया है। इनकी आइटम्स के अंदर जो जादुई जायके का सबब बनती हैं वो चीज़ें हैं इनकी सॉसेस। जी हाँ, इनकी सॉसेस इतनी डिफरेंट किस्म की हैं और इतनी ज़्यादा इकसाम में हैं कि उनके बारे में बात करना मुझे फ़िलहाल मुमकिन नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे दिखाना था आपको इनका सैंडविच बनता हुआ, इनके रोल्स बनते हुए, इनका ब्रोस्ट बनता हुआ। इन्होंने हमारे सामने अभी जो सैंडविच तैयार करना शुरू किया है, इसको वो कहते हैं स्मोकी सैंडविच। जी हाँ, ये लोगों में काफ़ी मशहूर है और लोगों में काफ़ी इसकी मकबूलियत पाई जाती है, इसको पसंद किया जाता है। इसके अंदर जो इन्होंने सॉसेस यूज़ की वो भी बहुत डिफरेंट थी दूसरे सैंडविचेस के मुकाबले में। ये एक ही तरह की सॉस हर सैंडविच में यूज़ नहीं करते, ये भी इनकी एक ख़ास बात है। चलिए नाजरीन, जितनी देर ये मेकिंग हो रही है उतनी देर हम आपके साथ एक बहुत खूबसूरत बात शेयर करते हैं। वो बात ये है कि ईमान और शिर्क व कुफर में जो फ़र्क है वो है नमाज का छोड़ देना। इसका मतलब ये है कि इस्लाम और कुफर के दरमियान नमाज दीवार की तरह हाइल है। दूसरे लफ्ज़ों में तर्क नमाज मुसलमान को कुफर तक पहुंचाने वाला अमल है। सैयदना बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और इन मुनाफिकों के दरमियान अहद नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी बस इसने कुफर किया। इस हदीस का मतलब ये है कि मुनाफिकों को जो अमल हासिल है कि वो कत्ल नहीं किए जाते और इनके साथ मुसलमानों जैसा सलूक रवा रखा जाता है और इन्हें मुसलमान समझा जाता है, तो इसकी वजह यह है कि वो नमाज पढ़ते हैं और इनका नमाज पढ़ना इनके और मुसलमान के दरमियान एक अहद है, जिसके सबब मुनाफिकों की जान और इनका माल मुसलमानों की तलवार और यलगार से महफूज है। और जिसने नमाज तर्क की तो इसने अपने कुफर का इजहार कर दिया। मुसलमान भाइयों, गौर करो, इस कदर खौफ का मुकाम है कि तर्क नमाज कुफर का ऐलान है। अब्दुल्ला बिन शफीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमाल में किसी चीज़ के तर्क को कुफर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। सैयदना अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज छोड़ दे तो यकीनन इसने अल्लाह की हिफाजत का ज़िम्मा ख़त्म हो गया। सामीन, जितनी देर ये मेकिंग आपके सामने हो रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ एक खूबसूरत बात जो है वो शेयर की जाए, क्योंकि जो मेकिंग में चीज़ें यूज़ हो रही हैं ये तमाम तर चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं और आप इनको बखूबी समझ सकते हैं, सिवाय इस बात के कि जंक्शन फूड वाले जो सॉसेस यूज़ करते हैं वो सॉसेस किस तरह से बनाई जाती हैं और उनके अंदर क्या सीक्रेट्स मौजूद हैं। इसके साथ ही इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फौत हो जाए तो गोया इसका अहल घर बाहर और माल लूट लिया गया। सैयदना बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज असर छोड़ दी इसके अमाल बातिल हो गए, नाउज़ुबिल्लाह।
نماز کی فضیلت کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو 2 نمازوں کے درمیانی عرصہ میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور ہی سے کانپ جائے۔ جی ہاں ناظرین، خوبصورت بات شیئر کرتے ہوئے ہماری تمام تر میکنگ جو تھی وہ تو مکمل ہو گئی۔ آج جمعے کا دن تھا تو میں چاہتی تھی کہ میں نماز کے بارے میں آپ سے خوبصورت باتیں شیئر کروں، جیسے کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ ایک جمعے کی نماز دوسرے جمعے کی نماز کے درمیان تمام تر گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے جو آرڈر کیا ہوا تھا بروسٹ کا اور پیٹا بریڈ کا، ساتھ ہم نے ان کی آؤٹ کلاس قسم کی لوڈڈ فرائز کا آرڈر کیا ہوا تھا، وہ تیار ہو کے ہماری ٹیبل پہ آ چکے تھے۔ جب میں نے اس کا فرسٹ بائٹ لیا تو یقین کیجئے کہ میں خود اش کر اٹھی اور میں نے کہا آؤٹ کلاس، بہت مزے کا، ایسا ٹیسٹ میں نے کسی اور پوائنٹ پہ نہیں کھایا۔ جب یہ سارا کچھ ٹیسٹ کر لیا تو اس کے بعد میں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ لوگ جو ان کے پاس آتے ہیں وہ ان کے جادوئی ٹیسٹ کی وجہ سے آتے ہیں، اور ان کا جو کامیابی کا راز ہے وہ ان کی وہ ساسز ہیں جو سیکریٹس ہیں، جن کی اقسام اور ان کے بنانے کا طریقہ بالکل ان کا اپنا ہے اور منفرد ہے۔